आजकल अक्सर हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कोई बैठे बैठे, कोई खेलते खेलते, तो कोई नाचते नाचते हार्ट अटैक की चपेट में आ रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबके बीच में चिंता का विषय बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि हार्ट अटैक कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे रोका कैसे जा सकता है। साथ ही कुछ ऐसे मिथ्स भी हम क्लियर करेंगे जो हार्ट अटैक से जुड़े हुए हैं, ताकि इसके बारे में हम सबको सच्चाई समझ में आए और हम अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आइए इस आरोग्य स्पेशल वीडियो में आज आप जानेंगे हार्ट अटैक के बारे में सब कुछ और कैसे आप अपने अपनों को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। हार्ट अटैक बेसिकली होता क्या है, जब अपने हार्ट को यानी हृदय को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पाता है। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कोई क्लॉट हो सकता है जो फंस जाए, तो उसकी वजह से अपने दिल की जो एफिशिएंसी होती है हार्ट को ब्लड पंप करने की, वो कम हो जाती है और कोशिकाएं धीमे धीमे करके मरने लगती हैं। इसको ही हार्ट अटैक बोलते हैं। देखिए, हार्ट अटैक और कई बार लोग गैस और हार्ट अटैक में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्लिनिकली जब हम लोग देखते हैं तो बहुत समानताएं दोनों में दिखती हैं। लेकिन कोई भी गैस के दर्द को हम सीरियसली ही लें, ये नहीं कि भाई गैस का दर्द है हमने गोली खा ली और लेट गए आराम से, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी दर्द होता है, हार्ट अटैक का मेनली जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे कि कंधे में दर्द होना उल्टे साइड के, अधिक पसीना आना, टेम्परेचर भी कई बार बढ़ जाता है, या जबड़े में दर्द होना, या मुट्ठी नुमा यहाँ पे दर्द होना बहुत ज़्यादा, ऐसे जैसे किसी कोई मुक्के टाइप के मार रहा हो, इस दर्द को बोलते हैं। जिसको हाइपरटेंशन यानी बीपी की समस्या होती है, कभी कोई बीमारी रही हो, और जो लोग कोविड से रिकवर किए हैं उनको ज़्यादातर इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा इफेक्ट उनको करेगा जो ओबीस होते हैं, जिनमें चर्बी ज़्यादा होती है, मतलब बॉडी मास इंडेक्स उनका ज़्यादा हो, अधिक मोटापा हो उनके अंदर, या उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो जैसे चलना फिरना कम करते हों, लेटे रहते हों, या डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, उन लोगों में ज़्यादातर ये चीज़ें पाई गई हैं। या जो ज़्यादा घी दूध खाते हों और मतलब मेहनत कम करते हैं, और एज रिलेटेड भी होता है, ये जिनको बीपी की समस्या लंबे समय से है, या कभी किसी को लकवा पड़ा है, वो भी हाई रिस्क में होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब जिम ही जाते हैं, लेकिन जो अमाउंट है, मतलब जैसे मान लो अगर 50 लोग हैं तो 50 में से 20 लोगों को कम चांस होंगे जो जिम जाते हैं, जिनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, और 30 लोग उनमें से वो होंगे जो खाना पीना उनका अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल उनका अच्छा नहीं है, उनको ज़्यादा तरफ डायबिटीज़ है जिनको, या ओबेसिटी चर्बी ज़्यादा है, उनको ज़्यादा वो रहता है। कोविड की वैक्सीन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोविड जिनको हुआ है वो हाई रिस्क पे हैं। कोविड की वैक्सीन का अभी कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि जिससे क्लॉट जनरेट हो रहा है अपनी बॉडी में, जिससे हार्ट अटैक आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोविड के टाइम पे क्या हुआ है, क्लॉट बना है लोगों के शरीर में जो कहीं ना कहीं अटका हुआ है, और ऑल ऑफ अ सडन एकदम से आके हार्ट अटैक क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल हो सकती है, और ऐसा नहीं है, साइलेंट अटैक टाइप के भी होते हैं जो आपको पता ही ना चले। हल्का दर्द हुआ, आपने सोचा गैस का दर्द है, और अगला दर्द आपका जो है हार्ट अटैक का हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लगातार 3 ही आएंगे तभी आपकी मतलब डेथ होने के चांसेस हैं, या फिर पहली पे ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी अटैक आ रहा है, कोई भी दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन, आप उसको सीरियसली लें, हॉस्पिटल जाएं, और प्रॉपर अपने पास घर में कुछ चीज़ें रखें। जैसे डिस्प्रिन नाम की दवाई आती है जो सिर दर्द के लिए नॉर्मली होती है, उसको एस्पिरिन भी बोलते हैं। खून का थक्का शरीर में कहीं होता है, खून पतला करता है वो, उसके साथ एक क्लोपिडोग्रिल करके दवाई आती है, उनको 6 गोलियां चबा लें आप। जैसे आपको लगता है या आप पहले कभी हार्ट अटैक आ चुका है, आप उसको तुरंत घोल के पी जाएं, या उसको तुरंत अपने जीभ के नीचे रख लें या चबा लें। और एक नाइट्रोग्लिसराइड आती है 5 mg की या 10 mg की गोली जीभ के नीचे रख लें, उससे तुरंत वेजोडाइलेशन होता है और हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं। ये 3-4 दवाइयाँ आप अगर अपने घर में रखेंगे, और किसी को चेस्ट पेन भी, ये नुकसान भी नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि इसको आप कभी दर्द हुआ आपने खा लिया आपके शरीर में नुकसान, ऐसा नहीं है। अगर आपको दर्द हो रहा है, लग रहा है, सिम्टम्स वैसे हैं, तो आप दे सकते हैं। आपके घर से और हॉस्पिटल में हो सकता है 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, तो आपको ट्रैवल करने में उतने में और चीज़ें खराब हो जाएं। इससे बेटर है आप तुरंत खिला दें, उसके बाद हॉस्पिटल ले आएँ, और हॉस्पिटल तो जाएं ही जाएं, घर पे उसको ट्रीट ना करें। प्रमुख बचाव यही है कि अपना अधिक वजन ना बढ़ने दें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, और प्रॉपर प्रोफाइलिंग करवाते रहें।
जैसे थायराइड प्रोफाइल हो गई या फिर लिपिड प्रोफाइल हो गई, कुछ जांचें जो रहती हैं, नॉर्मल चेकअप्स होते हैं, ये करवाते रहें। तो बस यही है। और बाकी मतलब ऐसा डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो या ओबेसिटी ज़्यादा हो, उसको कम करने की कोशिश करें और लाइफस्टाइल अच्छा इंप्रूव करें, जॉगिंग करें और एक्सरसाइजेस करें। यंग एज पे तो ये चीज़ें हम ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं। स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है हार्ट अटैक। जब अधिक कोई स्ट्रेस में रहता है लंबे समय तक, तो उसको भी चांसेस होते हैं पाल्पिटेशन आना, फिब्रिलेशन में चले जाना, जो कि एक बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पे जाने के बाद ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, स्ट्रेस भी एक रीज़न होता है, स्मोकिंग एक रीज़न होता है, अधिक धूम्रपान करना एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ना, दारू पीना एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, नशे करना, ये सब चीज़ें उसको हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं, मतलब मोर प्रोन टू हार्ट अटैक ये चीज़ें करती हैं। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है ये, मतलब हार्ट अटैक की सीवियरिटी को रोकने का। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें क्या रहता है, आपको एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन तीनों प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अटैक आया किसी को और आप गांव में हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, तो सबसे पहले तो आप हेल्प के लिए बुलाइए। उसी दौरान आप स्टार्ट कर दीजिए सीपीआर। सीपीआर का मतलब है चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना। चेस्ट कंप्रेशन की पोजीशन क्या रहती है, अपने हाथों को लॉक करना है और स्टर्नम के ऊपर रखना है और लॉक करके नी लॉक करनी है और सीपीआर स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने पर इतना है कि 4 to 5 सेंटीमीटर डीप जाना चाहिए, वापस रिट्रैक्ट होनी चाहिए चेस्ट। तो ये इतना एफिशिएंट है कि आप लगातार 10-15 मिनट देंगे और वापस से फिर आप चेक करेंगे तो कई बार बहुत मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये चीज़ रिकवर कर जाती है। लेकिन हेल्प के लिए बुलाइए सबसे पहले और पैनिक मत करिए। और सीपीआर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी तो मतलब एक हिसाब से वर्कशॉप भी होनी चाहिए, लोगों के बीच में जाके समझाना भी चाहिए। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि गाँव-गाँव जाके एक वर्कशॉप रखें जहाँ लोगों को सीपीआर के बारे में अवगत कराया जाए।